कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। राहुल गांधी अब संगठन को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश में लग गए हैं। अब पूरी गंभीरता से पार्टी को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की सियासत में युवा नेताओं को अधिक जिम्मेदारी देने की अब पूरी तैयारी हो चुकी है। शशि थरूर, सचिन पायलट, गौरव गोगोई और कन्हैया कुमार जैसे युवा नेताओं को बड़ी भूमिकाएं मिलने जा रही हैं। राहुल गांधी को अब यह समझ में आ गया है कि कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए पूरी पार्टी को ध्वस्त करना सही रणनीति नहीं होगी। इसके बजाय संगठन में सुधार, एकजुटता लाने की जरूरत है। पहले वे उम्मीद कर रहे थे कि समय के साथ चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, लेकिन हालिया चुनावी हार से उन्हें एहसास हो गया है कि कांग्रेस के लिए अब करो या मरो की स्थिति है। असम में गौरव गोगोई को कांग्रेस की कमान सौंपे जाने की चर्चा है। उनके पिता तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गौरव की असमिया, हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ है। बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को एक मजबूत चेहरे की जरूरत है। अब गौरव गोगोई इस भूमिका के लिए उपयुक्त माने जा रहे हैं। इसी तरह शशि थरूर को भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कांग्रेस चाहती है कि वो संगठन को मजबूत करने और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कांग्रेस में यह चर्चा भी तेज है कि प्रियंका गांधी को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। उन्हें पार्टी महासचिव या किसी महत्वपूर्ण पद पर लाकर संगठन को मजबूत करने का काम सौंपा जा सकता है। कांग्रेस को अच्छी तरह पता है कि बीजेपी धनबल, बाहुबल और मजबूत संगठन के मामले में आगी है। बीजेपी के पास मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेता हैं, संघ का समर्थन है, एक समर्पित कार्यकर्ता कैडर है। ऐसे में कांग्रेस को मुकाबला करने के लिए अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा। राहुल गांधी अब राज्यों के नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। राहुल गांधी अब राज्यों के नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं, एकजुटता लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन को मजबूत करने के लिए भी वे लालू यादव और तेजस्वी यादव से बातचीत करने की योजना बना रहे हैं। इस बदलाव से कांग्रेस अचानक से सत्ता में वापसी कर लेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन यह जरूर होगा कि पार्टी संघर्ष करती दिखेगी। बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलेगी, अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश करेगी। अगर कांग्रेस सही रणनीति अपनाती है तो आने वाले चुनावों में उसे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अब कांग्रेस जिस तरीके की रणनीति बना रही है, उस तरीके की रणनीति में सभी युवा नेताओं को अलग अलग राज्यों में या उनके राज्यों में बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। वो खुद मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर या पार्टी के संगठन स्तर पर बड़े पद पर होंगे, जिससे कांग्रेस पार्टी अपने सभी मजबूत राज्यों में एक बार फिर से खड़ी हो सके। चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई भी राज्य हो, इन सभी राज्यों में कांग्रेस का कोई न कोई एक युवा नेता बड़ा चेहरा है ही, लेकिन वो बुजुर्ग नेताओं की वजह से दरकिनार है। अब राहुल गांधी उन सभी नेताओं को एक तरफ से आगे लाना चाह रहे हैं। जैसे असम में गौरव गोगोई, तो बिहार में कन्हैया कुमार, तो राजस्थान में सचिन पायलट को जिम्मेदारी देने की पूरी तैयारी है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़कर एक बार फिर से बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब अगले चुनाव के पहले पहले कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने के लिए सचिन पायलट को राजस्थान का एक मुख्य चेहरा बनाकर उतार सकती है, जिससे कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में एक बार फिर से खड़ा किया जा सके। लोकसभा में भले ही कांग्रेस को बड़ी सीटें जीतने का मौका मिल गया हो, लेकिन विधानसभा में जिस तरीके की हार हुई है, उससे यह स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस पार्टी अब बुजुर्गों से नहीं चलने वाली है। अशोक गहलोत भले ही मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर ना तो चुनाव हुआ था, ना उनको नेता बनाकर दिल्ली से भेजा गया था। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद अशोक गहलोत ने अपनी गणित सेट करके वो मुख्यमंत्री तो बन गए, सचिन पायलट को दरकिनार कर दिया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से उन सभी युवा नेताओं पर भरोसा जताने जा रही है, जिनके दम पर वह जीतती आ रही है। तो स्पष्ट है कि अब राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से सचिन पायलट उसी पूरी ताकत से दिखाई देंगे जो वो 2019 से लेकर 2024 तक दिखाई दे रहे थे। इससे राजस्थान कांग्रेस के कुछ नेताओं को दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए युवा और लोकप्रिय नेताओं की जरूरत है।